तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। तो मेरा नाम है कीर्ति राघव और अभी ये जो वीडियो आपके सामने अभी चलेगी तो उसमें क्या है आपको बताया गया एसएससी एमटीएस के बारे में। तो एसएससी एमटीएस की कुछ प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ जो है रही है तो आपके लिए वीडियो है, और जिसमें सिर्फ बाकी अदर कैटेगरीज को नहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी इसमें शो किया गया है कि पीडब्ल्यूडी 1 2 3 4 उनकी क्या कट ऑफ जो है वो पिछले सालों की रही है, जिस वजह से वो एग्जाम की अगर प्रिपरेशन उनको लगता है कि भाई मेरा जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी मतलब टेंशन मत लीजिए, उनके लिए भी इसमें कट ऑफ जो है वो शो की गई है कि क्या क्या आपके लिए भी क्या कट ऑफ है, कितने मार्क्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। प्रीवियस ईयर की कुछ सालों की कट ऑफ जो है वो हमने शो की गई है। तो टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, आपके पर उनका जरूर सुना जाएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो, अगर उनको आपको लगता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही है, लेकिन आपको हमसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमको डीएम कर सकते थे। सो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो कट ऑफ थी उसमें जैसे मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है वो ढूंढी तो उसमें सारी कैटेगरीज जो थी वो तो इंक्लूडेड थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैंने देखा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो सर्च की पीडब्ल्यू की एक्चुअली में जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो वो पिछले साल में क्या एक भी बच्चे ने अपीयर्ड नहीं किया था, या कट ऑफ इसमें शो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक भी जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है लिस्ट में कहीं इंक्लूडेड नहीं थे। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फिर ये रिजल्ट की जो है वो पीडीएफ मिली पूरी, तो वहाँ से ये डाउनलोड किया है। तो एज़ पर द रिजल्ट जिसमें ये बच्चों को शो किया गया उनके नाम को कि किन किन बच्चों को जो है रिजल्ट जो है पिछले साल में किस किस बच्चों की क्या कट ऑफ रही थी, और कितनी पोस्टें जो थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल थी, और कितनी पोस्टों पे बच्चों ने क्लियर जो है वो किए, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया। अब ये देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। अब इसमें जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई है कि जो किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है उतनी कैटेगरीज को इसमें शो किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट जो है वो अवेलेबल थी। देखिए जो एमटीएस है उसमें हम डिवाइड करते हैं इनकी एज को, एमटीएस में 2 एज के हिसाब से बच्चों को मतलब डिवाइड किया जाता है, 18 से लेके 25 साल तक, और एमटीएस की 18 से लेके 27 साल। तो इसमें उसी हिसाब से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो एमटीएस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसमें हम बात करते हैं 18 से लेके 25 साल तक की एज ग्रुप के बारे में, तो उसमें पहले हम इस पैरा में इस वाले जो हम इस टेबल को पढ़ेंगे तो इस टेबल में हमको ये बताएंगे कि पोस्ट कितनी अवेलेबल थी, तो कितनी किस किस कैटेगरी के लिए पोस्ट क्या क्या बताई गई है। तो एमटीएस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसके लिए 126, देखो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो एमटीएस हवलदार की पोस्ट के बारे में बताया गया, इसमें कितनी वैकेंसी जो है इनके लिए बताई गई है। तो ईडब्ल्यूएस जो थी 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपनी इस वीडियो में 2023 की बात कर रहे हैं, पिछले साल की। तो पहले हम पोस्ट देखेंगे फिर हम कट ऑफ देखेंगे कि मतलब पहले पोस्ट देखेंगे, फिर कितने बच्चों के द्वारा इसमें सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का इसमें नाम आया था वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे स्टेट्स वाइज। ओके, तो एमटीएस में 18 से लेकर 50 साल तक थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 126 पोस्ट थी, एससी कैटेगरी के लिए 111, एसटी कैटेगरी के लिए 57, ओबीसी के लिए 300 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 592। तो एमटीएस की जो 18 से लेकर 25 साल तक उम्र के बच्चों के लिए टोटल जो थी वो 1186 जो थी वो पोस्ट थी, इतनी पोस्ट जो थी जिसको कहते हैं 1186। ओके, अब ये बात करते हैं और हाँ आगे भी ईएसएम जो पोस्ट थी जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन, ये भी इंक्लूडेड किए जाते हैं, मतलब ईएसएम के द्वारा इनको शोर्ट किया जाता है। तो उनके लिए पोस्ट थी 89। जो ओएच कैटेगरी है उसके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए 21 पोस्ट थी, एचएच कैटेगरी थी 17 और वीएच कैटेगरी के लिए 7, और जो पीडब्ल्यूडी अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए 5। अब बात करते हैं एमटीएस की 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। तो उसके हिसाब से अगर हम इनकी कट ऑफ देखें, मतलब इनकी पोस्ट देखें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 और एससी कैटेगरी 15, एसटी कैटेगरी के लिए 12, ओबीसी कैटेगरी 54, अनरिजर्व कैटेगरी 104, टोटल कैटेगरी जो टोटल थी 260, ईएसएम कैटेगरी के लिए 08, ओएच कैटेगरी 05, एचएच कैटेगरी 02 और वीएच कैटेगरी 02, और इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 01। अब बात करते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए। हवलदार की जो पोस्ट के लिए टोटल जो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 39, एससी 59, एसटी 41, ओबीसी 86, अनरिजर्व के लिए 171, टोटल जो थी
396, ESM के लिए 31, OH कैटेगरी 04, OH HH 03 और VH के लिए कुछ भी नहीं, और PWD अदर्स 04। तो जो ग्रैंड टोटल था EWS कैटेगरी, इनके लिए जो टोटल पोस्ट थी पिछले साल में जो अवेलेबल थी वो थी 186, SC कैटेगरी के लिए 185, ST कैटेगरी के लिए 110, OBC कैटेगरी के लिए 140, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 867, जो टोटल थी 1788। अब जो ESM कैटेगरी 127, OH कैटेगरी 03 और नहीं सॉरी 30, HH कैटेगरी 22, VH कैटेगरी 09 और PWD अदर्स 10। तो इतनी पोस्ट थी। अभी देखेंगे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ MTS। अब जिन बच्चों ने जो MTS की पोस्ट के लिए जितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया, तो 18 से 25 साल की उम्र के जो बच्चों ने जो EWS कैटेगरी है उसमें जो बच्चों ने क्वालिफाइड किया वो था हम बात कर रहे हैं MTS की पोस्ट के बारे में। तो जिन टोटल बच्चों ने अप्लाई मतलब क्वालिफाइड किया EWS कैटेगरी में 18 से 25 साल तक की उम्र में 126, SC 111, ST 57, OBC 300, अनरिजर्व 592, तो टोटल 1186। ESM 89, OH 21, HH 17, VH 07, PWD अदर्स 05। अब 18 से लेके 27 तक की एज में 21 EWS, SC 15, ST 12, OBC 57, अनरिजर्व कैटेगरी 101 जो अनरिजर्व है, टोटल 206। ESM 08, OH 05, HH 02, VH 02, PWD अदर्स 01, जो टोटल थी आप इसमें टोटल जो है वो देख सकते हैं। अब जो OBC कैटेगरी है, कैंडिडेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो OBC है अगेंस्ट अनरिजर्व इंक्लूडेड, इसमें ये आपको डिटेल में बताया गया है। अब जो पोस्ट जो हवलदार की पोस्ट के लिए जिसमें बच्चों ने कैंडिडेट्स जो थे क्वालिफाइड हुए, तो EWS कैटेगरी 38, SC 58, ST 41, OBC 86, अनरिजर्व के लिए 171, टोटल जो थी वो 394। अब ESM कैटेगरी इसमें 31 इस तरीके से बताया गया है। अब देखिए अब इसमें लिखा है इसमें PWD अदर्स, तो जो PWD अदर्स इसमें बताया गया, हाँ सॉरी इसमें देखिए जो ESM है एक्स सर्विस मैन है, इसमें 31 बताई गई है। तो इसमें 3 है एक्स सर्विस मैन में, जो 3 है वो है SC, जो 10 थे वो OBC और जो 18 है वो अनरिजर्व कैटेगरी। अब जो इसमें OH कैटेगरी में जो बच्चे इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, जो OH कैटेगरी में 4 थे, तो उसमें से 4 में से एक EWS का था, जो 2 थे वो OBC के, जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे वो थे मतलब एक अनरिजर्व कैटेगरी का। अब जो HH कैटेगरी थी उसमें जो 3 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे फिजिकल हैंडीकैप्ड में, तो तीनों ही बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के थे। और PWD अदर्स में जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो इसमें एक था SC का, एक ST का और एक बच्चा OBC का। तो इस हिसाब से आपको बताया गया है कि पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी ये है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो 57 कैंडिडेट्स का रिजल्ट था हैज़ बीन कीप्ड विदहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस फॉर फर्दर स्क्रूटिनी। मतलब ये है कि 57 बच्चे जो थे इनके रिजल्ट को रख लिया गया है किसी वजह से, कुछ माल प्रैक्टिसेस की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई थी जिस वजह से इतने बच्चों का रिजल्ट को रख लिया गया था, जिसमें 46 MTS के 11 हवलदार की पोस्ट वाले थे। और अब इसमें ये बताया गया है जो 25 बच्चे हैं पिछले साल के रिज़ल्ट में, जो उनके रिज़ल्ट को प्रोसीड नहीं किया गया है ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये जो कैंडिडेटचर हैं उनको कैंसिल जो है उनके रिज़ल्ट को कर दिया गया। तो ये जो बच्चे थे इनके रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया है किसी वजह से, रीज़न कुछ मेंशन नहीं है परफेक्टली। तो जो रिज़ल्ट आया था रिज़ल्ट ऑफ 1729 कैंडिडेट्स, लिस्ट 1 फॉर MTS 1346, लिस्ट सेकंड फॉर हवलदार 386, एक्सक्लूडिंग 57 को एक्सक्लूड कर दिया गया। कैंडिडेट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, तो इनको एक्सक्लूड जो है वो किया गया। तो इसमें टोटल बताया गया है। अब ये देखिए इसमें MTS की पूरी कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। अब इसमें बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें स्टेट्स वाइज जो है वो कट ऑफ इसमें बताई गई है। तो ये आपको पूरी PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे हमारे आपके जो भी है उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी।
तो वहाँ से आप एक बार एसएससी की जो एमटीएस की कट ऑफ जो है वो एक बार इस पीडीएफ में, छोटी सी है, ज़्यादा पेजेस की नहीं है, 8-10 पेजेस है, तो उसके बाद आप कट ऑफ जो है वो चेक कर लीजिए अपनी। यहाँ पे स्टेट वाइज इसमें बताई गई है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। देखो ऑल इंडिया जो बताया गया है, ऑल इंडिया 18 से लेके 25 तक की जो उम्र है अनरिजर्व कैटेगरी, ऑल इंडिया, ये मार्क्स इन सेशन, मार्क्स देखो इसमें बताया गया, एज लिमिट यहाँ पे बताई गई, कैटेगरीज, वैकेंसीज बताई जाएंगी, फील्ड बताई जाएगी, आउट डिटेल फॉर द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब इसमें मार्क्स बताए गए इन सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड, और मार्क्स इन सेशन फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ इसमें बताई गई है। तो ये स्टेट्स वाइज जो है बच्चों का सिलेक्शन इसमें बताया गया है। तो ये आपको मैं उसमें कैटेगरीज भी बताएगी, यहाँ पे कैटेगरी होगी, तो आप इसको एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बार देख लीजिएगा, तो वहाँ पे इसको पूरा जो है वो अपलोड कर दूँगी इस पीडीएफ को। ओके, हवलदार के बीच में बताई गई है, हवलदार की भी पीडीएफ दी गई है इसमें स्टेट वाइज। तो इसको जाके हमारे जो वहाँ से वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो से मिलेगी। ओके, सो आप वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके की वीडियोस आपको और मिलेंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच जाएगी। सो किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपकी इस वीडियो से रिलेटेड, अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई डाउट है, सॉरी, इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और अगर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेल चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मुझे इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में या फिर फॉर्म वगैरह के बारे में आपको अपडेट चाहिए, तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।